अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए यूनानी आक्रमण फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और सबको इसका लास्ट टाइम में जाते समय फटाफट रिवीजन देख लेना चाहिए। डिटेल में कहेंगे तो कमेंट करेंगे अगर, तो मैं दूसरा वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट के लिए फटाफट आते हैं, ठीक है। तो सिकंदर पहला है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद का था। किसका था? नंद का था। किसका शासन था? नंद का था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन धनानंद था। धनानंद भी आंसर सही है, देख लीजिए। फिर उसके बाद में कारण और कथन दिया हुआ है, तो दिया हुआ है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये तो सही है, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में दिया है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मशक के स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था। ये डिटेल में दिया हुआ, देख लीजिए। फिर है भारत में सिकंदर की सफलता के निम्नलिखित कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी। और फिर तीसरा दिया हुआ है कि उसके देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें 1 2 3 सही है, लेकिन अच्छा प्रशासक सही नहीं है। फिर दिया है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वो पुरु थे, पोरस, जिसको उसने समुद्र के तट पे, नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे, कौन सा नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे परास्त किया था। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो इसमें डाइमेकस नहीं आया था, निरियाकस, अनेसिक्टिस और आर्सिटोब्यूलस, ये तीनों आए थे, और डाइमेकस नहीं आया था सिकंदर के साथ भारत में। तो इतना है इस टॉपिक में, छोटा सा ही है ये टॉपिक। तो इसको देखते हैं। आगे है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।